कहानी एक आदमी से शुरू होती है जिसका नाम है क्ले। क्ले एक मधुमक्खी पालक था। वह शहद बनाकर बेचता था। वह एक बूढ़ी जमींदार महिला के साथ किराए पर रह रहा था। बूढ़ी औरत ने क्ले को खाने पर आमंत्रित किया। शाम को बूढ़ी औरत कंप्यूटर पर काम कर रही थी। उसका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था। उसने कंप्यूटर कंपनी को फोन किया, लेकिन यह एक धोखाधड़ी कंपनी है जो महिला के बैंक खाते का पासवर्ड प्राप्त करती है और उसके सारे पैसे ले लेती है। वृद्ध महिला स्थिति को समझ नहीं पाती और अवसाद में आकर आत्महत्या कर लेती है। रात को क्ले घर आता है और देखता है कि बूढ़ी औरत सोफे पर मृत पड़ी है। बूढ़ी महिला की बेटी भी आती है और सोचती है कि जैक ने उसकी मां को मार डाला। उसने पुलिस को बुलाया और क्ले को गिरफ्तार कर लिया। वह लैपटॉप देखती है और देखती है कि उसकी मां ने आत्महत्या कर ली है क्योंकि वह धोखाधड़ी का शिकार हुई थी। फिर उसने क्ले से माफी मांगी और उसे बताया कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है और उसे $2 मिलियन का नुकसान हुआ है। उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। क्ले एक बी कीपर था, लेकिन असल में वह एक सेवानिवृत्त एजेंट था। क्ले ने अपने दोस्त को फोन किया और उस जगह का पता लगाया जहां स्कैमर्स ऑफिस था। अगले दिन क्ले कार्यालय पहुंचा और सभी कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर निकाल दिया और ऑफिस को आग लगा दी और मैनेजर को धमकी दी कि वह पूरा ऑफिस जला देगा और बॉस को मार देगा। मैनेजर ने बॉस को फोन किया और सारी बातें बताईं। बॉस ने उसे क्ले को मारने का आदेश दिया। अगले दिन मैनेजर और उसका बॉडीगार्ड क्ले हाउस पहुंचे तो क्ले गैराज में था और मैनेजर ने सभी मधुमक्खियों को मार डाला। फिर गैराज में पहुंचे और क्ले की तलाश की, लेकिन क्ले ने मैनेजर के सभी बॉडीगार्ड को एक एक करके बिना बंदूक के मार डाला और मैनेजर की उंगलियां काट दी। मैनेजर वहां से भाग निकला। बैक फायर होल। गैराज शवों को देखकर पुलिस हैरान। क्ले की तलाश शुरू। मैनेजर मौके पर पहुंचा और अपने बॉस को फोन किया, लेकिन क्ले वहां पहुंच गया और मैनेजर को अपने ट्रक से बांध दिया और ट्रक को नदी में फेंक दिया और मैनेजर की कार लेकर वहां से चला जाता है। अपने पिता से मदद मांगी, लेकिन पिता कैली से डर गए और बॉस को क्ले से दूर रहने को कहो, क्योंकि उसके पिता जानते थे कि क्ले एके बहुत खतरनाक एजेंट है। दूसरी तरफ बूढ़ी औरत की बेटी क्ले खोजने की कोशिश कर रही है। बॉस के पिता ने एक महिला एजेंट को बुलाया और क्ले को मारने के लिए कहा। महिला ने क्ले को मारने के लिए एक और एजेंट भेजा। क्ले अपनी गाड़ी में पेट्रोल भर रहा था। तभी अचानक एजेंट आया और क्ले पर फायरिंग शुरू कर दी। क्ले भागकर दीवार के पीछे छिप गया। जब एजेंट आया तो क्ले ने उस पर हमला कर दिया। वे एक दूसरे से लड़ते हैं। क्रोधित हो जाता है और मशीन गन चालू कर देता है और सभी कारों को नष्ट कर देता है, लेकिन क्ले उस पर हमला करता है और एजेंट को मार देता है और एजेंट की उंगली काटकर अपने साथ ले गया और पेट्रोल पंप पर आग लगा दी। महिला एजेंट ने बॉस के पिता को दी। यह खबर वह बहुत भयभीत हो गया। फिर उसने क्ले को मारने के लिए एक आपराधिक गिरोह को बुलाया। क्ले गुप्त अड्डे पर जाएं और कटी हुई उंगली से दरवाजा खोलें और वहां से बंदूकें और कार ले जाता है। पुलिस को पता है कि क्ले का अगला टारगेट कौन है। पुलिस और बॉस गैंग ने ऑफिस पहुंचकर सभी दरवाजे बंद कर दिए। पहुंचा और पुलिस को मार डाला। फिर वह ऑफिस में चला गया जहां बॉस का गिरोह क्ले का इंतजार कर रहा है। क्ले वहां पहुंचा और लोगों को वहां से जाने को कहा, लेकिन गिरोह क्ले पर गोलीबारी शुरू कर देते। एक क्ले गिरोह के सदस्यों को एक एक करके मारता है और उसने मैनेजर से पूछा कि बॉस कौन है। मैनेजर ने बॉस की फोटो दिखाई। बॉस राष्ट्रपति का बेटा था। क्ले ने सारे कार्यालय को जला दिया और वहां से चले। गाया पुलिस अधिकारी वहां आते हैं और बॉस की तस्वीर देखते हैं और चौंक जाते हैं। बॉस और उसके पिता वहां से भागकर एक आइलैंड पर चले जाते हैं जहां राष्ट्रपति ने उच्च सुरक्षा के साथ एक पार्टी का आयोजन किया। बॉस ने सुरक्षा के लिए अपराधी गिरोह और बचाव पक्ष को बुलाया। महिला पुलिस भी वहां आ गई। सुरक्षा बहुत कड़ी थी। क्ले भी ट्रक के नीचे वहां आ गया और एक सुरक्षा गार्ड को मारकर उसके कपड़े पहन लिए और पार्टी में एंटर हो जाता है, लेकिन जैन ने उसे देख लिया और सभी सुरक्षा गार्ड को सतर्क कर दिया। सभी गार्डों ने उसे फंसा लिया, लेकिन क्ले से कारों को उड़ा दिया और सभी गार्डों को मार डाला। क्ले उस कमरे की ओर भागो जहां बॉस छिपा है। राष्ट्रपति ने अपने बेटे को चेतावनी दी कि वह
और क्ले को सारी सच्चाई बताए, क्ले कमरे की ओर बढ़ा। लेकिन अचानक एक गैंगस्टर आ गया। दोनों लड़ने लगते हैं। पहले तो गैंगस्टर ने क्ले को बुरी तरह मारा, लेकिन क्ले ने उसका पैर तोड़ दिया और गर्दन भी काट दी। क्ले कमरे में प्रवेश करता है और देखता है कि बॉस ने राष्ट्रपति पर बंदूक तान दी है। जैन भी कमरे के अंदर आता है और क्ले से अपनी बंदूक रखने को कहता है। ट्रिगर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्ले ने उसे गोली मार दी और खिड़की से कूद गया। पर गोली नहीं चलाता, क्योंकि बॉस ने उसकी मां को मार दिया। कहानी यहीं खत्म होती है। सब्सक्राइब प्लीज।